नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले कहेंगे प्राउड टू बी अ जर्नलिस्ट। हमें फ़ख्र है कि हम जर्नलिस्ट हैं। हम इस फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस भी पेशे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सबसे बड़ी बात उस पेशे की इज़्ज़त करना, उस पेशे के साथ ईमानदारी बरतना, ये एथिक्स हैं हर प्रोफेशन के। क्या आज के दौर में अगर कोई अपनी प्रोफेशन के साथ ईमानदारी बरत रहा है, क्या वही ईमानदारी उस पर भारी पड़ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि मीडिया कर्मी आम जन की आवाज़ बनकर सामने आते हैं। तो जब मीडिया पर आपत्ति आती है, उनकी आवाज़ कौन बनेगा? आज हम मीडिया की ही बात करने अपनी जनता के समक्ष आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी जनता से ये कहेंगे कि अपने कमेंट्स, अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि कल अपनी आईडी से हमने कहा था कि कुछ चीज़ें सामने स्पष्ट करेंगे और ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से चंद टीआरपी के लिए अपने ही प्रोफेशन के खिलाफ आप बातें सुनते हैं। तो अगर आप अपने प्रोफेशन की इज़्ज़त नहीं करते तो बाकी किसकी? आप खुद की इज़्ज़त कहाँ करते होंगे? सबसे बड़ा सवाल ये। बात बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर भी, जो गणपति फूड रेस्टोरेंट गांधीनगर का था। हम कई बार जाते रहे हैं परिवार के साथ, कभी ऐसी चीज़ नहीं सामने आई, वो भी बताना चाहेंगे, क्योंकि पर्सनल किसी भी इशू को हम सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि हम जाते रहे, खाते रहे। जिस तरह से हम बताना चाहेंगे कि हाइजीन खाना हर कोई चाहता, कहीं भी जाए हाइजीन फूड होना चाहिए, हाइजीन ज़रूरी है। और इसी तरह से किसी जगह हमें इनवाइट किया जाता, गणपति फूड स्टेशन में 2 दिन पहले फूड रेस्टोरेंट में हमें इनवाइट किया जाता है कि आपको लंच के लिए आए, क्योंकि वहाँ एक कवरेज होती है उससे पहले। उसके बाद वहाँ से ये कहा जाता है कि हमें जो मैडम है उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर लंच करिए। किसी कारणवश हम नहीं जा पाए और बाकी मीडिया वाले जो 2-4 थे वो लोग वहाँ पर गए, लंच किया। लंच के दौरान जब प्लेट सर्व की, प्लेट में दिखाया गया कि जो सैलड था, सैलड में साफ तौर पर कीड़े नज़र आ रहे थे। माना जो इल्ज़ामात लगे कि मीडिया कर्मी जेबों में टमाटर और प्याज लेकर आते हैं, अब वो भी चेकिंग होनी चाहिए। उसके लिए भी एक अलग से टीम का गठन होना चाहिए कि मीडिया कर्मी टमाटर, प्याज, लहसुन, गोभी ये चीज़ें लेकर चलते हैं। दूर दूर का यानी कि सामने दिख रहा था कि झूठ बोला जा रहा है। और साथ ही साथ उस रेस्टोरेंट में शायद सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी लगे हैं, तो साफ तौर पर आता है उसमें कौन क्या लाया, किसने क्या लिया, किसने क्या दिया, वो साफ उस फुटेज में आया। सवाल यहाँ से खड़ा हुआ, जब अरफाज जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये वहाँ पर जाते, हम नहीं पहुँच पाते किसी कारणवश, हम उनसे क्षमा मांगते, हम नहीं आ पाए, चलिए लेट इट भी। खाना खाते हैं और भी साथ में लोग होते हैं, खाने के दौरान सलाद में कीड़े उड़ते हैं, तो खुद सोचिए, कहते हैं आंखों को देखकर जहर कोई भी नहीं खाता। तो नेचुरली स्वाभाविक है बोलना कि जनाब ये क्या है। जो ही बुलाते हैं मैनेजर को, वहाँ के स्टाफ को, तो वहाँ कर एक हड़कम मच जाती है। यानी इनकी आवाज़ को उसी टाइम दबाया जाता है कि साइड पे आइए। बड़े बड़े मीडिया होस्टिस का इनको नाम लिया जाता है कि वो हमारे जान पहचान के, वो यार होंगे, अरे होंगे भी, तो हमें उनसे क्या, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो हमें क्यों आप धौंस दे रहे हैं मीडिया होस्टिस की? भाई हर एक की अपनी अपनी काम करने का तरीका है, हर कोई कर रहा है। तो उसी के चलते जब इस व्यक्ति ने वहाँ पर वीडियो शूट करना शुरू किया, तो वहाँ पर एक लोग आते हैं, इनको पकड़कर बाहर ले जाते हैं और कोशिश करते हैं दबाने की, और इनको ऑफ़र भी की जाती है। वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि आखिर एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि ये चीज़ें लाना भी पब्लिक डोमेन में बहुत ज़रूरी है। और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए पूरा वीडियो देखकर कि क्या गलत कौन है और सही कौन है, क्योंकि इसका फैसला हम नहीं कर सकते। ये हमारी जनता पर हम छोड़ रहे हैं कि ये सारा वारदात होती है। ध्यान से सुनिए हुआ क्या था। अरफाज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। एग्जैक्टली क्या हुआ था अरफाज उस दिन, बताइए। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है, हालांकि उसमें वो लोग कामयाब नहीं हुए हैं। आप उसमें कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, लोग बहुत समझदार है, जनता जो है बहुत समझदार है, वो अपनी समझदारी से जो है कमेंट्स करती है, जवाब देती है। दूसरी बात, मेरे को इतना दुख उस शख्स का नहीं लगा, जो ओनर है उसका नहीं लगा, जितना अपने मीडिया वाले भाई का लगा, जिसके द्वारा वो प्रोजेक्ट किया गया, दिखाया गया कि अगला बंदा तो बोल रहा है कि हम टमाटर सर्व नहीं करते हैं, आपने उसको क्वेश्चन नहीं किया। अगला बंदा बोल रहा है कि वो घर से लेके आया था, आपने उसको क्वेश्चन नहीं किया कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हो। और अगला बंदा बोल रहा है कि 300 रुपये का माइक आप लेके आए हो, जो माइक उसके मुंह पे लगा था, पहले बताओ वो कितने का था, उसका रेट बताओ मेरे को। आप माइकों की आप मतलब रेट बताएंगे, कितने कितने के माइक लेके लोग घूम रहे हैं। अब ये मीडिया कर्मी, जो हम पहले मीडिया की ही बात करते हैं, कुछ मीडिया कर्मियों के जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ चुका है। वो चाहते हैं कि हमारे सिवा, हमारे माइक के सिवा
कोई भी दूसरा माइक जो है वो ना दिखे, कोई भी दूसरा जो शख्स है वो बात ना करे, और हम जो हैं जितना ब्लैकमेल कर सकें लोगों को हम करें, जितना भी करप्शन है वो हम कर सकें। लेकिन जो नए लड़के लड़कियां जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो सच दिखाते हैं, उन्होंने इन लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। इसका दुख है इन लोगों को, इसलिए इनको इतनी जो है मर्ची लगती है कि ये 300 रुपये का माइक लेके आ जाते हैं, पे चलाते हैं। भैया इतनी CID है, इतनी पुलिस है, इतने डिपार्टमेंट हैं, वो क्या सोए हुए हैं? उनको पता नहीं लग रहा है कौन ब्लैकमेल कर रहा है? अच्छा, ब्लैकमेल आप बताओ मेरे को, ब्लैकमेल होगा कौन? जो गलत करेगा वही ब्लैकमेल होगा ना। तो क्यों आप ब्लैकमेल होते हो? किसी के कहने पे आप ब्लैकमेल क्यों होते हो? आप जाओ पुलिस थाने में कंप्लेंट कराओ, चौकियों में कंप्लेंट कराओ। आप क्यों ब्लैकमेल होते हो जब आप सही हो अपनी जगह पे? और ये ब्लैकमेलिंग का जो शब्द है ना, इसका भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। ऐसा ग्राउंड पे होगा, कुछ चंद लोग होंगे, लेकिन इंक्वायरियाँ करवाओ भाई, उनको अंदर करवाओ। जैसे कश्मीर में जिस लड़के ने ग्रेनेड लिया था, 2 ग्रेनेड पकड़े के बंदा अंदर हो गया, अरेस्ट हो गया। तो जम्मू में भी अगर ऐसा आपको कहीं दिखता है, आप कार्रवाई करवाओ ना। आप लोगों को प्रोवोक करते हो कि नहीं, आप लोगों को प्रोवोक करते हो कि आप थानों में वो करो जी, पर्चे लगवाओ इनके खिलाफ, मीडिया कर्मियों के खिलाफ। मीडिया कर्मी ही बोलते हैं इनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि हम ही हम थे, लेकिन हम रहे नहीं। बाकी लोगों के भी 4 नाम जो हैं लोग जानने लगे हैं। इस तरह की चीज़ें किस तरह का इम्पैक्ट डालती है आम जनता पर? अगर अपनी फ्रेटर्निटी में इस तरह के एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना, या जहाँ पर आपको लगता है आपने सच दिखा वहीं जाके उस चीज़ को प्रिटेंड और तरह से कर देना, ये कहाँ तक सही है? मैडम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन लोगों की रोजी रोटी हो गई है बंद। अब लोगों के पास ऑप्शन आ गए हैं, जिस तरह से पार्टियों में ऑप्शन आ गए हैं ना लोगों के पास, वैसे ही अब मीडिया में भी ऑप्शन आ गए। लोग पहले होते थे 4-5 गिने चुने, उनकी रोजी रोटी हो गई बंद, जो पैसा उनके पास जाता था ना वो हो गया बंद। अब इनको क्या लगता है कि ये जो आए हुए हैं, जो लोग सच दिखाते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और लोगों को उनकी पहचान है कौन कौन लोग काम करते हैं, और इनको लगती है मर्ची क्योंकि इनकी रोजी रोटी होगी बंद, इनको पैसा आना हो गया बंद। पर बाजी एक इल्ज़ाम वही लगाया जो गणपति में खड़े थे वहाँ व्यक्ति, जो वहाँ पर उन्होंने एक आगे ऐड लेने आए थे, यानी कि ऐड लेने। आप पहले भी जाते रहे वहाँ पे इस रेस्टोरेंट में? मैं तो कल पहली बार वहाँ पे अंदर एंटर हुआ हूँ। मेरे को अंदर का उनका वो पूरा बैठने का क्या है सिस्टम, ये वो मेरे को कुछ पता नहीं है। अब उन्होंने शायद सपने में कहीं मेरे को देख लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं अरफाज डैंग को भी पूरा J&K जानता है, ऐसी बात नहीं है, कहीं सपने में आ गया होगा। वैसे मैं वहाँ पे कभी गया नहीं हूँ, और अगर मैं गया भी होऊंगा, उनके पास इतना 20 साल पुरानी उनकी वो रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ पे उनको CCTV कैमरास लगे होंगे, उनके पास फुटेज होगी। मैं चाहूँगा कि आप उनसे ये सवाल ज़रूर करें। मेरे भाई ने तो नहीं किया, उनका मानसिक संतुलन जरूर बात करेंगे चुका था कि उन्होंने ये सवाल उनसे नहीं किया कि आपके पास प्रूफ क्या है। मेरे पास तो प्रूफ है जब उन्होंने मेरे को मीडिया वालों की धमकियाँ दी, मेरे पास प्रूफ है जब उन्होंने मेरे पे हमला किया, मेरे पास प्रूफ है जब उन्होंने मेरा मोबाइल छीना, मेरे को वहाँ पे कवरेज नहीं करने दी। अगर मैं अंदर से बाहर आया था, मैं वहाँ पे अगर ओनर भी आए थे, अगर उनके साथ 4 लड़के और आए थे, मैंने यही उनसे पूछना था अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और जब मैंने स्टोरी लगाई भी, जब उन्होंने मतलब मेरे को कुछ हाँ जी साइड पे चलो आपको देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो चीज़ें हाँ मैंने वो चीज़ें नहीं मानी, इग्नोर किया। मैं वहाँ से बाइक लेकर निकल गया। मेरे को पता था अगर मैं यहाँ फिर से खड़ा हो जाऊँगा शायद मारने पड़ जाए। उन्होंने कहा कि मैडम मैं इतना मजबूर हो चुका था कि मैं पुलिस को कॉल करने लगा था। मेरी वीडियो में आप सुनना, जब उन्होंने मेरा मोबाइल छीना, मैंने वीडियो में कहा कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। शायद वो डरे, इस वजह से उन्होंने हमें छोड़ा, नहीं तो शायद वो हमें वहाँ पे छोड़ते नहीं। और दूसरी बात, जब हमने वहाँ पे हमें पता लग गया कि सिचुएशन क्या है, हमने वहाँ पे वीडियो नहीं चढ़ाया। और लोकलिटी के हिसाब से, लोकलिटी को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि गलतियाँ हो जाती हैं, हमने जिस एंगल से स्टोरी चलाई वो एंगल ये था कि आप जब भी किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, 5 स्टार होटल में जाते हो, 500 रुपया देते हो प्लेट का, 1000 रुपया देते हो प्लेट का, ये मत सोचो कि हमें साफ़ सुथरा ही मिलेगा। कई बार आप कमेंट्स देखें आप नीचे, कईयों को कॉकरोच निकले हैं, कईयों को पत्थर निकले हैं, कईयों को कीड़े निकले हैं। तो ऐसा हो जाता है, गलती से भी हो जाता है। आखिर उनके भी किचन्स होते हैं, वहाँ पे कॉकरोच भी होते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, मच्छर मक्खी कुछ भी निकल सकता है। आप जब भी खाना खाते हैं आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा देखें, जो गलती हमने की है वो आप ना करें। और जो ये सब इल्ज़ामात लगे हैं, मैं चाहूँगा कि अगर वो सही हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो, और मैंने अगर गलत किया है, मेरे लोगों ने गलत किया है, मेरे पे भी कार्रवाई हो। और जिस तरह से उन्होंने टमाटर की बात की ना, टमाटर पहले आप बताओ, आपने वो गोल गोल टमाटर जो पूरा टमाटर था वो लाया क्यों? हमें दिखाने के लिए लाया क्यों? हमारे पास इतने साफ़ सुथरे टमाटर हैं। कटा हुआ टमाटर प्लेट में लाया क्यों? दिखाने के लिए हमारे इतने साफ़ सुथरे टमाटर हैं। इस तरह से कह रहे हैं, सर्व भी नहीं करते हैं। माफिया मांगी क्यों? बिल्कुल। ये जो मीडिया हाउसेस, जो बड़े बड़े हमारे बड़े पुराने मीडिया हाउसेस हैं, धमकियाँ दी क्यों?
पैसा देने को अब क्यों तैयार हो गए, आप ऐड देने को क्यों तैयार हो गए? अब ये इल्ज़ाम, इससे क्या होना है लोग सब जानते हैं। लोग कमेंट्स बॉक्स में देखें आप कितनी धज्जियाँ उड़ाई हैं। और कहीं ना कहीं अफसोस अल्फाज भी ज़रूर रहता है, कहते घर का भेदी लंका ढाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आपका ही कटाक्ष किया जाता है, आपको ही क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ता है। पर सवाल ये कि कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण करना भी ज़रूरी हो जाता है जब इल्ज़ाम इस तरह के हो कि जबकि दूर दूर तक ऐसी कोई बात ही नहीं है। और हम अगर गणपति के जो ऑनर हैं उन तक ये वीडियो पहुँचेगी, हम उनको भी न्योता देते हैं, सर ज़रूर आप आइए, हमसे संपर्क करिए, आप भी अपना वर्जन रख सकते हैं कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था और आपके पास क्या तथ्य हैं जो आपने इल्ज़ामात लगाए कि मीडिया कर्मी घर से टमाटर लेकर आए थे। यानी बेतुका सवाल जवाब आपका जो था वो बनता नहीं किसी हाथ से, फिर भी हम आपको मौका देते हैं अगर आप हमारे माध्यम से उस बात को भी सामने रखना चाहते हैं पूरे तथ्यों के साथ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो ऑथेंटिकेट प्रूफ होता है कोर्ट में भी उसकी मान्यता होती है। तो आप वो लेकर आएंगे, हम इनके खिलाफ भी लगा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गलत कोई भी करेगा हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे। पर ये कहेंगे कि बोलने से पहले, कहते थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले ज़रूर सोचिए कि आपके ये शब्द जो बोल रहे हैं आने वाले समय में ये आप पर ही भारी ना पड़ जाए, कहीं ना कहीं इस चीज़ का पछतावा हो कि हमने बोला क्या। जो पूरी कहानी थी उस दिन की कि आखिर गणपति में क्या हुआ, जब हमने भी वीडियो अपलोड की काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ने, हमारी जनता ने वहाँ पर कमेंट्स किए कि वाकई वहाँ ऐसा होता है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं आम जनता की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। फूड एंड मार्केटिंग जो हम ये कहेंगे, जो डिपार्टमेंट है उनके आला अधिकारियों से भी कहेंगे कि आप इन रेस्टोरेंट्स पर पूर्ण चेक कीजिए, इनकी किचन पर जाकर यानी कि वहाँ पर जरूर चेकिंग करनी चाहिए बिना बताए हुए, सरप्राइज, ताकि पता चले कि वाकया जिस जगह पर हमारी जनता जाकर खाना खा रही है बेफिक्र होकर, क्या वो हाइजीनिक है, क्या आने वाले समय में उनके लिए बीमारियों का घर तो नहीं बन रहा, वो चीज़ें भी ज़रूरी रखनी है। अगर वाकई उन लोगों को लगता कि हमसे गलती हुई है या टमाटर ऐसा था, ये इनसे बात करते कि सर कोई नहीं अगली बार नहीं ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं बात ख़त्म हो जाती। यहाँ साफ तौर पर दिखा गया कि ऐसा कुछ था ही नहीं, यानी उनके पास कोई जवाब ही नहीं, जिसके चलते वो तिल मिला गए और दूसरे दिन किसी और मीडिया पोर्टल को बुलाकर अपनी सफाई दी। साफ तौर पर दिख रहा है कि अपनी सफाई दी है। पर अब ये जनता डिसाइड करेगी, जो हमने अभी वीडियो और वार्ता जो की है इसमें कौन सही है कौन गलत है। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मीडिया कर्मी अपना जिस तरह से काम करते हैं करते आएंगे और किसी का भी दबाव आकर उन्हें रोक दे, बिल्कुल कतई मंजूर नहीं और ना ही मंजूर होगा। और अपनी फटानिटी के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।